डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी है ना डिप्रेशन, उतना ही हम लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर किसी को डिप्रेशन है या वो उदास है। लेकिन एक बात हम ये इग्नोर कर देते हैं कि दूसरे हमारी वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत है। ख़ैर इस पे बाद में बात करेंगे, अभी मैं डिप्रेशन पे बात करती हूँ। डिप्रेशन क्या है और इसकी टाइप्स डिफरेंट्स क्या है? एक और चीज़ हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम है कि लोग अपना डिप्रेशन अगर किसी को बताते हैं तो वो उसका मज़ाक बना देते हैं। वो कह देते हैं कि ऐसे तो कोई भी उदास हो जाता है, ऐसा तो मसला किसी के साथ भी हो जाता है। लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी मैं जो आप लोगों के लिए कर सकती हूँ वो लेके आई हूँ कि कमेंट में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। वहाँ पे आप जाएँ और जो आपको डिप्रेशन है, जो भी आपको इश्यू है, आप अपना वो मुझे वहाँ पे ना डीएम में बताएँ। मैं आपकी बात सुनूँगी, समझूँगी और अगर मेरे से जितना हो सका मैं आपकी उतनी हेल्प भी करूँगी। तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे अपना डिप्रेशन ज़रूर बताएँ कि अभी कभी आपको कोई डिप्रेशन हुआ है, किस तरह का हुआ है? टाइप्स मैं आगे बताती हूँ। आप बताइएगा आप में से किसको कौन-सा हुआ डिप्रेशन और कैसे आपने उसे फेस किया? क्या अभी भी है? ये सब बातें आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है शेयर करने को, तो इंस्टाग्राम लिंक मेरा कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो डिप्रेशन जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, एक मेंटल इलनेस है, ठीक है? ये एक कॉमन लेकिन सीरियस मेडिकल कंडीशन है, ब्रेन की ऐसी कंडीशन है, जिसमें एक इंसान जो है उदास महसूस करता है और सोचता है कि वो बेकार है। और ये चीज़ उसकी डेली लाइफ़ की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। डिप्रेशन एक इंसान की एबिलिटी को, उसके फंक्शनिंग को, काम करने के तरीके को बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिज़िकली डैमेज करता है। वो इंसान होपलेस हो जाता है, सैडनेस का शिकार होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट में पड़ जाता है और उसको किसी भी एक्टिविटी में कोई खुशी नहीं मिल रही होती। उसकी स्लीप रूटीन्स चेंज हो जाती हैं, उसकी भूख की रूटीन्स चेंज हो जाती हैं, फटीग होती है, उसे थकावट रहती है और ये कम से कम उसको 2 हफ्ते तक रहता है तो वो डिप्रेशन में होता है, उदासी और बाकी सब कुछ। और एंड स्टेज डिप्रेशन का ये होता है कि वो उस इंसान को सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को देखें ना, तो आप उसके साथ ना अटैच होने की कोशिश करें ताकि वो इस हालत से निकल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको डिप्रेशन में से निकलने के ना तरीके बताऊँगी क्योंकि पहले एक चीज़ को प्रॉपर्ली समझाना पड़ता है कि वो है क्या, उसके सिम्पटम्स क्या हैं, वो होती क्यों है और फिर उसका एक ट्रीटमेंट बताया जाता है कि उसमें से कैसे निकला जाए। अब हर कोई बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मेरे से मैं उतनी आप लोगों को गाइड करूँ और आप लोग अपने तरीके से भी लोगों की हेल्प कर सकें। लेकिन अगर सीवियर डिप्रेशन है ना एंड लेवल का और इंसान को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वो तो किसी प्रोफ़ेशनल के पास ले जाके ही उसको थेरेपीज़ दे के ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप लोग अगर उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंशाल्लाह मैं ये सब बताऊँगी। तो डिप्रेशन का तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन मज़ीद जितना भी आप इसके बारे में जानेंगे ना, उतना आपको फ़ायदा होगा जानने में और उतना फ़ायदा होगा किसी की हेल्प करने में। मैं भी आप लोगों की हेल्प के लिए ही हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे और उनकी भी इसी तरह से हेल्प हो सके। तो कुछ की सिम्पटम्स मैं आपको डिप्रेशन के बता देती हूँ कि अगर किसी को डिप्रेशन होगा, तो उसके क्या-क्या सिम्पटम्स होंगे। ये सिर्फ़ सिम्पटम्स जो नज़र आएँगे। बाकी फ़िज़िकल जो सिम्पटम्स होते हैं, इंसान को क्या फ़ील होता है फ़िज़िकली जिसको डिप्रेशन होता है, वो भी मैं बताऊँगी अलग से। तो आज जो लोग देख सकते हैं ना सिम्पटम्स दूसरों में, वो मैं बताती हूँ। वो इंसान मुसलसल उदास-सा, परेशान-सा रहेगा और एम्प्टी मूड रहेगा, लाइक किसी चीज़ का उसका दिल नहीं करेगा, चुप-चुप रहेगा, खोया-खोया सा, इन सिंपल वर्ड्स। दूसरा सिम्पटम आप ये ले लें, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर। जो एक्टिविटीज़ उसको करना पसंद थी, उसकी हॉबीज़ थी, उसमें उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वो होपलेसनेस फ़ील करेगा और उसको किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। बस जो चल रहा है चलने दो, धक्का स्टार्ट गाड़ी बस। उस साँसें चल रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ये स्टेज होता है। इरिटेबिलिटी होती है और स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है। या तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है, वो हर वक़्त सोने पे कॉन्संट्रेट करता है, कोई भी काम हो उसने सोना है, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कोई पार्टी एन्जॉय, नथिंग, जस्ट
ही वांट टू स्लीप और शी वांट टू स्लीप, या फिर उसको नींद नहीं आती, रातों की नींद उड़ जाती है, सारी सारी रात इंसान जागता है। और लिटरली ये मेरे साथ हो चुका है, सारी रात एक जागना और सुबह उठ के भी ऐसे ही रहना कि आपको नींद नहीं आ रही। एक एक ऐसी कंडीशन होती है कि इंसान किसी को बता भी नहीं सकता कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपके साथ ये कंडीशन होती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस स्टेज पे इंसान कितनी तकलीफ में होता है। तो मैं चाहती हूँ लोगों की मैं ये तकलीफ जो है ना कम करूँ, इसलिए अगर आप शेयर करना चाहें मेरे साथ तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। आपकी सारी डिटेल्स हाइड रहेंगी, किसी को आपका नाम तक भी नहीं पता चलेगा, बस मेरे साथ आपकी बात होगी। तो कमेंट में इंस्टाग्राम लिंक है, आप कर लीजिएगा बात अगर आपने करनी हो। इसके अलावा भूख पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, या तो इंसान को बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है और या फिर खाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका गैर ज़रूरी वज़न बढ़ने लगता है, या फिर वो कमज़ोर हो जाता है। ये लाज़मी नहीं कि डिप्रेशन में इंसान खाना छोड़ दे, जी नहीं, वो बहुत ज़्यादा भी खाने लग जाता है। यही तो हमें नॉलेज नहीं है, हम समझते हैं अगर खाना खा रहा है बंदा आराम से जी रहा है फिर ज़िंदगी, नहीं, उसको बहुत से दुःख हो सकते हैं जो कि वो अपने अंदर दफ़न करके बैठा है। फैटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, इंसान थका थका रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, उठेगा, काम करने की कोशिश भी करेगा ना गलती से तो वो वापस लेटने पे कंसंट्रेट करेगा। उसके अलावा उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, उसकी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़ जो है ना डैमेज हो जाती हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है इंसान को समझ नहीं आती है वो क्या चूज़ करे, क्या डिसाइड करे, सही गलत में या फैसला लेने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। फिजिकल सिम्टम्स में मैं एक सम अप दे देती हूँ छोटा सा, क्योंकि इस पे एक प्रॉपर जो है ना इंफॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस फिजिकल सिम्टम्स के लिए भी। तो एक ही वीडियो में इतना बताना पॉसिबल नहीं होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर फिजिकल सिम्टम्स बताऊंगी। लेकिन इन सम अप उसको पेन रहता है, उसको डाइजेस्टिव इशू होते हैं और ऐसे ऐसे पेन होते हैं कि वो जाहिर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता उसको किसी को भी कि उसके साथ हो क्या रहा है। लास्ट स्टेज जो डिप्रेशन की होती है वो ये होती है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि उसका होना ना होना एक सा है, वो बेकार है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, अगर आप में से किसी के ये सिम्टम्स हैं या आप में किसी में देखे हैं तो उसको प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से ले के पास ज़रूर लेके जाएं। बाकी मैं आपकी मदद के लिए इंशाल्लाह हूँ। तो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की मुख्तलिफ टाइप्स, कुछ कॉमन सी टाइप्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको जितनी समझ आएगी ठीक है, जितनी नहीं आएगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। सो सबसे पहली है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको MDD भी कहते हैं। ये एक कॉमन फॉर्म है डिप्रेशन की और ये मुसलसल और सिवियर सिम्टम्स रखती है सैडनेस के, होपलेसनेस के और लैक ऑफ इंटरेस्ट के, और ये उसकी डेली लाइफ को जो है इंटरफेयर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। MDD। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको दस्थाइमिया भी कहते हैं। ये एक क्रॉनिक फॉर्म है डिप्रेशन की, क्रॉनिक मतलब जो लंबे अरसे तक चले, ठीक है। जो MDD है वो आराम से ठीक हो सकती है, लेकिन ये क्रॉनिक है। MDD से कम है लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक रहती है, कम से कम 2 साल तक। तो जो डेस्थेमिया से पर्सन अफेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट एक लंबे अरसे तक, MDD में थोड़े अरसे तक और डायस्थीमिया में लंबे अरसे तक। नेक्स्ट है बहुत फेमस बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहा जाता है। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर जो है पीरियड्स में होता है, एपिसोड की तरह डिप्रेशन के एपिसोड कह लें तो ये एपिसोड मैनिया और हाइपोमैनिया के होते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसका मूड हाई हो जाता है और वो इम्पल्सिव बिहेवियर शो करने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर कह देते हैं ना कि एक पल में इंसान कुछ और है और दूसरे पल में कुछ और, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, तो ये सीन होते हैं। इस पे भी डिटेल वीडियो ही बनेगी क्योंकि इतनी आसानी से आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। नेक्स्ट नंबर 4 इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि सैड। सैड इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट अकर एट अ स्पेसिफिक टाइम। सैडनेस इंसान को कभी भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक टाइम पे, कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त। और ये मौसम देख के नहीं होती, ये वैसे ही होती रहती है। और सैड तो हर कोई इंसान होता है। तो सैडनेस के सिम्टम्स हो गए फैटीग, इंक्रीज्ड स्लीप, ज़्यादा नींद आना और वज़न का बढ़ना। तो सैडनेस का तो सबको ही पता है, अगर नहीं पता ना तो बताना। नेक्स्ट है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ये मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है आफ्टर चाइल्ड
बर्थ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है एक एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस, एंजाइटी और एग्जॉशन का फील होता है उस लेडी के लिए जिसने अभी बेबी को बर्थ दी होती है। ये भी एक कॉमन टाइप है डिप्रेशन की, लेकिन ये भी एक हाई लेवल तक चली जाती है कभी कभार। तो क्या आप में से किसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है, आफ्टर बर्थ डिप्रेशन? नेक्स्ट इज साइकोटिक डिप्रेशन। ये भी डिप्रेसिव सिम्टम्स रखता है। तो इस तरह का इंसान ना हेलोसिनेशन और डिलीरियम में चला जाता है, साइकोटिक डिप्रेशन वाला। तो अभी तो बहुत सी टाइप्स हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर लोग देखते भी नहीं हैं। तो तकरीबन एक दो और बता देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बाकी की वीडियो में। ए टाइपिकल डिप्रेशन, ये सब टाइप डिप्रेशन की कह लें। इसमें मूड रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसान का मूड एकदम से बैटन अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसमें इन सिम्टम्स ना बड़े मज़े के होते हैं। उसकी भूख बढ़ने लगती है, वो बहुत ज़्यादा खाने लगता है और वेट गेन होता है, बहुत ज़रूर से ज़्यादा सोता है और अपने आप पे एक भारीपन महसूस करता है। तो ये टाइपिकल डिप्रेशन के ये है कि वो खाना ज़्यादा शुरू कर देता है। मैंने बताया ना पहले भी कि डिप्रेशन में लाजमी नहीं इंसान खाना छोड़ दे, बल्कि वो ज़रूर से ज़्यादा भी खाने लग जाता है। नेक्स्ट इज सिचुएशनल डिप्रेशन। ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस मूड भी इसे कहते हैं। ये बेसिकली किसी लॉस, कोई लाइफ में लॉस हुआ हो, कोई बिजनेस लॉस है, इसी तरह कोई ट्रॉमा है या कोई लास्ट लाइफ ट्रांजिशन, तो ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ गई एकदम से, किसी की डेथ हो गई या कोई लॉस बिजनेस में या स्टडी में इस तरह का हो गया। तो जब इंसान को वो चीज़ दोबारा से अपने सामने होती हुई दिखती है ना, तो वो अग्रेसिव सा हो जाता है। ये होता है सिचुएशनल डिप्रेशन। तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उस इंसान की और लाइफ चेंजेस में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है। तो ये थी कुछ टाइप डिप्रेशन की। मज़ीद टाइप्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो इसी तरह की मज़ीद टाइप्स मैं बताऊँगी। अगर इनमें से आप में कोई है टाइप डिप्रेशन की तो कमेंट में बताएं, और अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। कमेंट में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें।